देश के कई राज्यों में आसमान से मुसीबत बरस रही है। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। कुदरत का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत दिख रही है। अगस्त बीत चुका है, लेकिन आसमानी कहर कम होता नहीं दिख रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में बादल जमकर बरस रहे हैं, जिससे लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ों पर कहीं बादल फट रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। वहीं मैदानों में भी आफत की बारिश जारी है, जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। बनिहाल इलाके में बाढ़ आ गई। अचानक आए सैलाब में कई रास्ते बह गए। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि उसकी चपेट में आने से एक बुलडोजर और उसका ऑपरेटर भी बह गया। जो ही एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उसकी जद में एक मशीन के साथ साथ उसका एक एलएनटी का एक हेल्पर की उसकी जद में आया। तो आनंद फन वहाँ जो आसपास के लोग थे, एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर के साथ साथ यहाँ फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी जाए, वारदात पर पहुँचने की कोशिश की, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा थी और जो रेस्क्यू टीम ने उन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद उस डेड बॉडी को निकाला। जम्मू के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बादल फटने के बाद से पूरे जम्मू रीजन में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सुनिए, रियासी एडमिशन की तरफ से तमाम रियासी निवासियों को एडवाइजरी जारी की जाती है कि 1-2 दिन तक दरियाई जनाब का पानी बढ़ता जा रहा है। किसी भी शख्स को दरियाई जनाब की तरफ जाने की इजाजत नहीं है और अपने माल मवेशी को भी दरियाई जनाब से दूर रखें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। जोहार घाटी में पहाड़ी दरकने से मलबा नीचे आ गया। पूरे इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। पहाड़ों से गिरने वाले बड़े बड़े बोल्डर भी लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में निगुलसरी के पास जमीन खिसकने से रास्ता बंद हो गया। भूस्खलन का वीडियो सामने आया है, जो बेहद ही दहशत से भरने वाला है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। सूरत में भारी बारिश के बाद से ओलन नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हालात ये है कि नदी के किनारे बसे रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। कई सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं। कई इलाकों में पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। रिहायशी इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। गुजरात के नवसारी में भी पानी ने हाहाकार मचाया हुआ है। हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लहरों की मनमानी के आगे इंसान भी बेबस है। एक ट्रक ड्राइवर ने जलधारा के बीच से गुजरने की गुस्ताखी की, लेकिन लहरों ने उसका रास्ता रोक लिया। राजस्थान के सिरोही में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते अरावली की पहाड़ियों में झरने बहने लगे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। बारिश के बाद उदयपुर हाईवे की हालत ऐसी हो गई कि सड़कों पर कई फीट ऊंचाई तक पानी भर गया। अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर देखा जाए बड़े ही झूम कर जो है बदरा बरस रहे हैं और झरनों का नजारा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक की यह अद्भुत नजारा न्यूज 18 के कैमरे में जो कैद हो रहा है, चमचमा रही है और किसी न किसी रूप में मंदाकिनी नदी जो है, जो कुछ ही समय में जो है इसमें पानी की आवक भी तेज हो रही है और लगातार अब जो है ये अगर बारिश ऐसे ही रही तो ये मंदाकिनी जो है पूरी तरह से भर जाएगी और इसका ओवरफ्लो भी जो है साफ तौर से हम बताएंगे। और देखने वाली बात यह है कि झरने अपने पूरी वेग के साथ में बह रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। हालात ये है कि पानी नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। सियाराम बाबा की तपोभूमि के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और उन सभी को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है।
बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच भीषण कहर जारी है। मसाड़ू में पलक झपकते 10 जलमीनार कटाव भी भेंट चढ़ गए। जलमीनार के गंगा में सामने पर 200 परिवारों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बाधित हो गया। पागल नाला के पास पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर हाईवे पर गिरे हैं। हाईवे के दोनों तरफ कई यात्री फंस गए। पहाड़ियों से मलबा गिरने से हाईवे बार बार बंद हो रहे हैं। वहीं देश के बाहर की बात करें तो सऊदी अरब में भी भीषण बारिश ने कोहराम मचा दिया है। रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। जेद्दाह और मक्का शहर में भारी बारिश के बाद गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का स्पाइडरमैन की ड्रेस में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पहुंचा था। अब वही लड़का कैमरे के सामने आ गया है। न्यूज़ 18 पर उसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। काल्पनिक हीरो स्पाइडरमैन के साथ बचपन की काफी यादें जुड़ी हैं, जिसमें हैरत अंगेज करतबों से उसने अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो अब स्पाइडरमैन रील बनाते हुए भी देखे जा रहे हैं। कभी वो भंडारे में पूरी बेलते दिख जाता है, तो कभी पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए पहुंच जाता है। पुलिस भर्ती परीक्षा में लखनऊ के आदर्श पांडे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। आदर्श ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था। लखीमपुर खीरी उनका सेंटर पड़ा। उन्हें स्पाइडरमैन की ड्रेस में देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। आदर्श कहते हैं कि वो पुलिस की परीक्षा देने जरूर गए थे, लेकिन स्पाइडरमैन की ड्रेस उन्होंने केवल रील बनाने के लिए पहनी थी। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। उस दिन आपने किस तरह से एग्ज़ाम दिया था, और ये जो फुटेज जो आपका वायरल हुआ था, क्या वो एग्ज़ाम के पहले का था, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मेरा जो यूपीपी एग्ज़ाम का सेंटर गया था वो लखीमपुर खीरी में गया था, और वहाँ पे एग्ज़ाम की डेट के एक दिन पहले मैं वहाँ चला गया था। और मैं साथ ही साथ वीडियोस भी बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो एक थोड़ा सा पहले से प्लान था कि कुछ वीडियोस कंटेंट वहाँ भी क्रिएट करना है। और मैं अचानक से एक दिन पहले ही वहाँ सेंटर के आसपास ऐसे बनाते हुए घूम रहा था, तो कुछ मीडिया के लोग वहाँ पे मुझसे मिले और इस चीज़ को लेके पूछने लगे मेरे बारे में। मैंने सारी चीज़ें बताई और उसी बीच में एक वीडियो भी मेरा वायरल हो गया काफ़ी तेज़ी से। तो जब वहाँ से वापस आया तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। तो अब उस चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है। अभी तक तो कोई नेगेटिव ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा मुझे, और मैं खुश हूँ कि सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ अभी तक सब कुछ सही जा रही है। आदर्श का कहना है कि स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर वीडियो बनाने के पीछे उनका मकसद केवल लोगों का मनोरंजन करना है। उन्होंने सेना और पुलिस के जवानों को असली हीरो बताया। आदर्श ने बताया कि उन्होंने आज तक किसी वीडियो या इंटरव्यू में अपना चेहरा नहीं दिखाया है, और इस बात की जानकारी उनके माता पिता को भी नहीं है। तो ये है आदर्श पांडे, जो कि लखनऊ के स्पाइडरमैन के नाम से फेमस है। अभी तक इन्होंने अपना चेहरा रिवील नहीं किया था, आज न्यूज़ 18 पर अपना चेहरा भी रिवील किया है और बताते हैं कि ये सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं, और इनका मोटिव यही है कि कंटेंट के द्वारा जो लोग हैं उनको खुश किया जा सके, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाई जा सके। कैमरा पर्सन अनिल के साथ दीपिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी इलाका होता है जहां कोई नशा नहीं करता और ना ही कोई नॉनवेज खाता हो? दावा है कि सहारनपुर का एक गांव ऐसा है जहां आज भी लोग धूम्रपान से दूर रहते हैं। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में पड़ने वाला एक गांव मिरकपुर काफी चर्चाओं में है, और इसके पीछे की वजह बेहद ही चौंकाने वाली है। दावा है कि यहाँ रहने वाली आबादी में कोई भी शख्स नशा नहीं करता और ना ही नॉनवेज खाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग बताते हैं कि गांव में पिछले 500 साल से किसी ने मांस, मदिरा, धूम्रपान जैसा व्यसन नहीं किया है, और ये परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है। प्याज, लहसुन तक परहेज रखने की बात सामने आई है। काली नदी के किनारे बसा यह गांव मिरकपुर, और यहाँ बाबा फकीरदास राजस्थान के पुष्कर से 17वीं शताब्दी में यहाँ पहुंचे थे, और यहाँ उन्होंने, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर है,
यही उन्होंने तप किया था। तप करने के उपरांत बाबा जब यहां से जाने लगे तब गांव वालों से वचन लिया कि यहां तामसिक चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और उस वचन को पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वाले निभा रहे हैं। मीरकपुर गांव का नाम साल 2020 में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। सहारनपुर के देवबंद से 8 किलोमीटर दूर मंगलौर रोड पर काली नदी के तट पर बसा मीरकपुर अपने खास रहन सहन और खान पान के लिए जाना जाता है। इस इलाके में करीब 10,000 की आबादी रहती है। इसके पीछे एक बाबा का प्रभाव माना जाता है, जिन्होंने कहा था कि अगर व्यासुरों से दूर रहेंगे तो गांव तरक्की के पथ पर बढ़ेगा, और तभी से लोग इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। जो इस गांव के पूरे गांव के बाबा जी हैं, मोल्लड़ बाबा जी हैं। ये उनकी तस्वीर है बाबा। हाँ, अच्छा। बाबा मोल्लड़ ने कहा, और बाबा जी कोई निशानी ऐसी दे दो जिसे हम याद करें। बोले जी मेरे जाओ काला पत्थर उठा के लाओ बाहर से, वो पत्थर है इसका बाबा ने दाने हाथ का पंजा में रख दिया। यहाँ बाबा गुरु फकीर दास की समाधि है और उनकी याद में हर साल एक बड़ा मेला लगता है। इस मौके पर ग्रामीण रिश्तेदारों को अपने घर पर बुलाते हैं। अगर कोई मेहमान धूम्रपान का शौकीन भी है तो वो भी यहाँ आकर ऐसा नहीं करता है। गांव के युवा खेल कूद को प्राथमिकता देते हैं। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा के रूप में मनाने के लिए वाराणसी के शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी अपने क्षेत्र में एक विशेष अभियान चला रखे हैं। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर 75 दिनों तक इस अभियान को चलाया जा रहा है। पीएम मोदी की काशी में उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर को पीएम मोदी अपना 74 साल पूरा कर उम्र के 75वें साल में पहुंच जाएंगे। इसलिए इस अभियान को 75 दिन तक चलाया जा रहा है, जिसे 5 जुलाई से विधायक नीलकंठ तिवारी ने चला रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के संकल्प को लेकर के इसको कार्यक्रम को किया गया है। क्योंकि ये जितने भी विषय इसमें 4-5 जोड़े गए हैं, सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन के भाव के अनुसार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के भाव को रख करके आग्रही रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आम जन के, सामान्य जन के दुख के भाव को समझते हैं और उसका निराकरण करने का काम करते हैं। इस सभी चीज़ों को लेकर के इसमें कार्यक्रम को समाहित किया गया है। इसलिए इसको 5 जुलाई से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर तक लगातार इसको चलाया जा रहा है। वार्ड प्रवास के दौरान विधायक नीलकंठ तिवारी अपने विधानसभा के हर वार्ड में पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। एक स्वच्छता का अभियान भी इसी कार्यक्रम में तहत लिया गया, जिससे कि जन जागरूकता बढ़े, लोग स्वच्छता के प्रति आग्रही हों और स्वच्छता का एक भाव जागे। तीसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जो संकल्प लिया, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रोज इस 75 दिनों में रोज कम से कम 5 और अधिकतम 11 वृक्ष हम लोग लगाते हैं। इस अभियान के 61 दिन पूरे हो चुके हैं। 17 सितंबर को जिस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन है, उस दिन ये अभियान खत्म होगा। पीएम मोदी की प्रेरणा से चल रहे इस अभियान का मकसद सफाई, संवाद और समस्या का समाधान यानी जनता की सेवा है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।